गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग। मैं जयपाल यादव आज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है इनसाइक्लोपीडिया ऑफ स्टडी। आज की क्लास में हम नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ेंगे। कल की क्लास से हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कल की क्लास में हमने अरुणाचल प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ा था। आज हम उसी सीरीज में आगे चलते हुए हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स बचे हुए हैं उनके नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ हम नेशनल पार्क्स पढ़ेंगे किसके, उड़ीसा के। तो आइएगा आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों की, तो जो भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उसमें भारत के कुल 7 राज्य हैं, और इन 7 राज्यों में से 3 राज्यों के नेशनल पार्क हम अभी तक पढ़ चुके हैं। हमने मणिपुर के नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ा है, केबुल लेमजो। हमने अरुणाचल प्रदेश के नामदफा और पक्कोई नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ा है। इसके साथ साथ हमने मानस, काजीरंगा, गर्म पानी और सोनाई रूपा नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ा है, जो कि आपके कौन से स्टेट के हैं, असम। तो इसी सीरीज में हम बाकी नॉर्थ ईस्ट के बचे हुए 4 स्टेट्स के नेशनल पार्क के बारे में आज पढ़ेंगे। और इसमें जो फर्स्ट स्टेट आएगा वो आपका आएगा कौन सा स्टेट, मेघालय। मेघालय। अगर मैं बात करूं मेघालय, तो नाम याद रखिएगा, मेघालय को अबाउट ऑफ क्लाउड्स, अबाउट ऑफ क्लाउड्स या हिंदी में बादलों का घर कहा गया है। बादलों का घर इसलिए कहा गया है क्योंकि ये स्टेट चारों तरफ से और ऑलमोस्ट गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से भारत के इस राज्य में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। यही रीज़न है कि इस स्टेट का नाम ही मेघालय रखा गया है। मेघालय में जो सबसे फर्स्ट और इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है वो है नोरकेक। नोरकेक नेशनल पार्क। याद रखिएगा, जो नोरकेक नेशनल पार्क है आपका, वो आपका वेस्ट गारो डिस्ट्रिक्ट में है। वो वेस्ट गारो डिस्ट्रिक्ट में है आपका नोरकेक नेशनल पार्क। ये नोरकेक नेशनल पार्क फेमस किसके लिए है, ये फेमस है सर रेड पांडा। यहाँ पर संरक्षण किया गया है रेड पांडा का। ये जो पांडा है इसका साइज सामान्य पांडे के साइज से काफ़ी छोटा होता है। ये एक विलुप्त होती हुई प्रजाति है और भारत के मेघालय राज्य में ये पाई जाती है। और कौन से नेशनल पार्क में, नेशनल पार्क का नाम है नोरकेक, NORKEK, नोरकेक नेशनल पार्क का कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है आपका, वेस्ट गारो डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर, आपका मेघालय। आगे चलिएगा, अगला है सेकंड आपका बल्पाकरम। बल्पाकरम। अगर मैं बात करूं बल्पाकरम, बल्पाकरम नेशनल पार्क की, तो जो बल्पाकरम नेशनल पार्क है ये आपका साउथ गारो डिस्ट्रिक्ट में है। याद रखिएगा, ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, साउथ गारो डिस्ट्रिक्ट में। बल्पाकरम नेशनल पार्क जो है वो आपका किस चीज़ के लिए फेमस है, बल्पाकरम नेशनल पार्क आपका वाइल्ड बेफेलो, वाइल्ड बेफेलो। वाइल्ड बेफेलो जो आपकी होती है ये आपके जंगली भैंसे होते हैं, और इसी के साथ और ये फेमस है आपका किसके लिए, इंडियन बाइसन। इंडियन बाइसन या इसे इंडियन गोर भी कह देते हैं। ये बेसिकली ओक्स जो आपका बैल होता है ये उसी क्लास का होता है, लेकिन इसका साइज बैल के साइज से थोड़ा क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये है आपका बल्पाकरम नेशनल पार्क, साउथ गारो डिस्ट्रिक्ट में फेमस है वाइल्ड बेफेलो और स्पेशली आपका इंडियन बाइसन के लिए। इंडियन बाइसन मेघालय में खाली आपका बल्पाकरम नेशनल पार्क में ही मिलता है। आप नोट कीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलेगा। अगला है जो स्टेट वो है आपका नागालैंड। नागालैंड देखिएगा, अगर हम बात करते हैं भारत के राज्य नागालैंड के बारे में, तो नागालैंड में वाइल्ड लाइफ बहुत ही कम है, बहुत ही कम है।
नागालैंड का खाली एक नेशनल पार्क है और जिस नेशनल पार्क का नाम है इंटांकी नेशनल पार्क। अगर मैं बात करूं इंटांकी नेशनल पार्क की, तो ये नेशनल पार्क पिरेन डिस्ट्रिक्ट में है, पिरेन डिस्ट्रिक्ट। और अगर आपसे शहर पूछे तो शहर का नाम क्या है? दीमापुर। तो इंटांकी नेशनल पार्क पिरेन डिस्ट्रिक्ट दीमापुर में है आपका ये नेशनल पार्क, और ये नागालैंड का एकमात्र नेशनल पार्क है, इंटांकी नेशनल पार्क। नोट कर लीजिएगा, इंटांकी नेशनल पार्क। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। अगला स्टेट है आपका सिक्किम। देखिएगा, असम के ऊपर और भारत का एक छोटा सा स्टेट है सिक्किम। सिक्किम के अंदर भारत की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक, सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है, जिस पर्वतीय चोटी का नाम है कंचनजंगा। 8598 मीटर उसकी ऊंचाई है। अगर केटू को छोड़ दिया जाए, गोडविन ऑस्टिन जो कि पीओके में है, तो उसके बाद भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है आपकी कौन सी? कंचनजंगा। यही रीजन है कि सिक्किम में जो आपका नेशनल पार्क है उसका नाम कंचनजंगा पीक या कंचनजंगा चोटी से डिराइव किया गया है। याद रखिएगा, इसका नाम खदजंग जोंगा नेशनल पार्क है। देखिएगा, अगर मैं बात करूं खदजंग-जोंगा नेशनल पार्क की, तो इस नेशनल पार्क का नाम खदजंग-जोंगा इसलिए पड़ा क्योंकि ये नाम डिराइव किया गया है आपकी कौन सी पीक से? कंचनजंगा पीक से। ठीक है, ये आपका कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? ये आपका नॉर्थ सिक्किम डिस्ट्रिक्ट में है आपका खदजंग-जोंगा नेशनल पार्क। यहाँ पर लेपचा ट्राइब के लोग रहते हैं। लेपचा ट्राइब के क्या रहते हैं? लोग रहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है आपका किसका? सिक्किम का। याद रखिएगा, कंचनजंगा से नाम ड्राइव किया गया है खदजंग-जोंगा नेशनल पार्क। लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे। इसके अलावा भारत का एक और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है सबसे इंपॉर्टेंट, जिस राज्य का नाम है आपका त्रिपुरा। त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बांग्लादेश से घिरा हुआ ये राज्य वन्य जीव के मामले में बहुत ही ज़्यादा समृद्ध है। त्रिपुरा के अंदर दो बहुत ही महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। फर्स्ट जो है वो है इसका क्लाउडेड लेपर्ड्स नेशनल पार्क। इस नेशनल पार्क का नाम क्लाउडेड लेपर्ड्स इसीलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पर क्लाउडेड लेपर्ड्स पाए जाते हैं। ये तेंदुए आम तेंदुए के कंपैरेटिवली साइज में थोड़े छोटे होते हैं और इनके ऊपर जो शेप्स है, जो कलर्स का जो एक फेड होता है, जो एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न रंगों का देखने से दूर से ऐसे लगता है जैसे कि वो क्लाउड्स की तरह हो, बादलों की तरह हो। इसीलिए इस नेशनल पार्क का नाम क्या रख दिया गया? क्लाउडेड लेपर्ड्स नेशनल पार्क। कहाँ पे है आपका? त्रिपुरा। सेकंड जो है वो है आपका राजबारी नेशनल पार्क। राजबारी नेशनल पार्क को बाइसन नेशनल पार्क भी कहते हैं। बाइसन नेशनल पार्क इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इस नेशनल पार्क में इंडियन गौर, याद रखिएगा, यहाँ पर किसका संरक्षण किया गया है? यहाँ पर संरक्षण किया गया है इंडियन गौर, और इसी इंडियन गौर को ही हम क्या कहते हैं? बाइसन। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये काऊ की प्रजाति का ही है, गाय की प्रजातियों का ही है, और इसका आकार ओक्स या बैल के आकार से थोड़ा बड़ा होता है, और इसका जो बाल है वो बैलों से थोड़े से ज़्यादा होते हैं। नॉर्मली ये बैलों की प्रजाति का ही है और इसे ही हम इंडियन बाइसन कहते हैं। इसीलिए इसका नाम बाइसन नेशनल पार्क भी है और इसे राजबारी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपके
इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क थे नॉर्थ ईस्ट के। इसी के साथ साथ हमने नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स के नेशनल पार्क के बारे में पढ़ लिया है। अब हम एक स्टेट के और नेशनल पार्क के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, और वो स्टेट है आपका उड़ीसा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका कौन सा स्टेट, उड़ीसा। देखिएगा, जब जब उड़ीसा की बात आए तो आप एक निमोनिक्स जरूर याद रखिएगा। मैंने यहाँ पे लिखा सिमली, सिमली चील, सिमली चील भितरकनिका, भितरकनिका को उड़ गई, सिमली चील भितरकनिका को उड़ गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट निमोनिक्स आपको खाली याद रखना है, सिमली चील, और आपको याद रखना है क्या, भितरकनिका। ठीक है, अच्छा। अब देखिएगा, सिमली से आपका क्या बना, सिमली से आपका बना सिमलीपाल, सिमलीपाल नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क। उड़ीसा में कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, उड़ीसा के ये मयूरभंज जिले में है, मयूरभंज जिले में है आपका कौन सा नेशनल पार्क, सिमलीपाल। सिमलीपाल नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इस नेशनल पार्क के अंदर रेड सिल्क, रेड सिल्क के ट्री या वृक्ष सबसे ज्यादा है, इसीलिए इसका नाम सिमली, सिमली पाल पड़ा, सिमलीपाल नेशनल पार्क पड़ा। अच्छा, सिमलीपाल नेशनल पार्क आपका है क्या, सिमलीपाल नेशनल पार्क एक टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व है, बाघ संरक्षित केंद्र है, यहाँ पर टाइगर्स को प्रोटेक्ट किया गया है। दूसरा, सिमलीपाल नेशनल पार्क फेमस है भारत में व्हाइट टाइगर्स के लिए। याद रखिएगा, भारत में जो सफेद बाघ हैं, सफेद बाघ, वो सिमलीपाल नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं। आपने देखा होगा अभी कुछ साल पहले एक सफेद बाघ दिल्ली जू में काफी न्यूज में था, विजय उसका नाम था। उसके बाड़े के अंदर एक व्यक्ति गिर जाता है, किस तरीके से वो उस व्यक्ति को मार देता है। उसके बाद लाइमलाइट में आ गया था काफी विजय, जो कि एक व्हाइट टाइगर था। व्हाइट टाइगर नेचुरली उड़ीसा के सिमलीपाल नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, मयूरभंज। ठीक है, अच्छा। आगे चील, चील से आपका बनेगा चिल्का बर्ड सेंचुरी, चिल्का पक्षी अभ्यारण्य। आपको पता है चिल्का, चिल्का खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है आपकी कौन सी, चिल्का। और उसी झील के बीच में स्थित है आपका चिल्का पक्षी अभ्यारण्य, बर्ड सेंचुरी। ये आपकी बर्ड्स के लिए प्रसिद्ध बहुत ही क्या है, ज्यादा। और लास्ट में मैंने आपको लिखा भितरकनिका नेशनल पार्क। देखिएगा, अगर मैं बात करूं भितरकनिका नेशनल पार्क की, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है आपका भितरकनिका। किस चीज के लिए फेमस है और कहां पर है, देखिएगा। भितरकनिका जो नेशनल पार्क है ये केंद्रापाड़ा, केंद्रापाड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है आपका उड़ीसा में, उस पर स्थित है भितरकनिका नेशनल पार्क। स्पेशलिटी क्या है इस नेशनल पार्क की, इस नेशनल पार्क की खास बात यह है कि ये नेशनल पार्क उड़ीसा के कोस्टल इलाके में स्थित है। ये आपका उड़ीसा है और ये कोस्टल एरिया है, समुद्र तटीय इलाका है, और यहीं पर है आपका केंद्रापाड़ा डिस्ट्रिक्ट। देखिएगा, केंद्रापाड़ा डिस्ट्रिक्ट का वो हिस्सा जो समुद्र तट से लगता है, वो लगभग 3 किलोमीटर का जो आपका कोस्ट है, जो आपका तट है, इस कोस्ट के अंदर और एक स्पेशल वेराइटीज के और टर्टल पाए जाते हैं, केचुए। देखिएगा, अगर मैं बात करूं तो भितरकनिका नेशनल पार्क में प्रोटेक्ट किया गया है किसको, ओलिव रिडले टर्टल, ओलिव रिडले टर्टल। ओलिव रिडले टर्टल है ये बेसिकली साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में पाई जाने वाली टर्टल्स की एक प्रजाति है। भारत में ये टर्टल उड़ीसा के कोस्टल एरिया या समुद्री तट पे पाए जाते हैं। टर्टल्स की खास बात ये होती है कि जब भी इन्हें अंडे देने होते हैं तो ये समुद्र के पानी से बाहर आते हैं, ये बीच पर अपने अंडे देते हैं और उनके ऊपर एक हल्की सी मिट्टी की लेयर डाल देते हैं।
जब भी लोग वहाँ पे आते हैं तो उनको बेसिकली वो अंडे दिखाई नहीं देते। यही कारण था कि उस क्षेत्र को प्रोटेक्टेड किया जाना था ताकि इनका संरक्षण किया जा सके। यही रीज़न था कि जो इनका ब्रीडिंग सीजन है, जिस समय में ये अंडे देते हैं, उस समय में और भितरकनिका नेशनल पार्क को पूरी तरीके से क्लोज कर दिया जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ है, तो यहाँ पर एक गहीर माथा बीच है आपका। और ये जो बीच है, इस पर सामान्यतः लोग आते हैं। इसको रेस्ट्रिक्टेड तभी किया जा सकता था जब इसे एक नेशनल पार्क बनाया जा सके। तो गहीर माथा बीच के 3 किलोमीटर के एरिया को और भितरकनिका नेशनल पार्क के रूप में डेवलप कर दिया गया ताकि ओलिव रिडले टर्टल की प्रजाति को वहां पर संरक्षित किया जा सके। ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क थे आपके उड़ीसा के। आई होप कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हर रोज़ 5 बजे हरियाणा जीके की स्पेशल क्लासेस के लिए तैयार रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।